नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, विश्वास और आज्ञाकारिता का एक अद्वितीय उदाहरण परमेश्वर द्वारा चुना गया पहला व्यक्ति और तीन प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पितामह अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने एक महान राष्ट्र का पिता बनने का वचन दिया, जिसका जीवन संघर्ष, परीक्षाओं और परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि यह हमें विश्वास और धैर्य की गहरी शिक्षा भी प्रदान करती है। आज हम अब्राहम के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की यात्रा को विस्तार से जानेंगे और यह समझेंगे कि उन्हें विश्वास का पिता क्यों कहा जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम बाइबल में एक प्रमुख पात्र है जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक माना जाता है। वे अनादिकालीन इब्रानी जाति के पितामह हैं और उनकी कहानी दोस्तों उत्पत्ति के पुस्तक में मिलती है। दोस्तों, अब्राहम का जन्म ऊर नामक नगर में हुआ था। उनका मूल नाम अब्राम था। उत्पत्ति अध्याय 11 पद 27 से 32। और उनके पिता का नाम तेरह और उनके भाइयों का नाम हारान और नाहोर था। हारान की मृत्यु के बाद तेरह अपने परिवार को लेकर हारान नामक स्थान पर बस गए। जब अब्राम 75 वर्ष के थे, तब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उनसे प्रतिज्ञा की, अपना देश, अपनी जाति और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से 3। इसके बाद अब्राम अपनी पत्नी सारै और भतीजे लूत के साथ कनान देश में चले गए। दोस्तों, कनान में भारी अकाल पड़ने के कारण अब्राम को मिस्र जाना पड़ा। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 10। मिस्र में अब्राम ने अपनी पत्नी को अपना बहन बताया ताकि फिरौन उसे जान से न मार डाले। बाद में परमेश्वर पिता ने प्लेग नामक बीमारी मिस्र में भेजा, जिससे फिरौन को सच का पता चल गया और उसने अब्राहम को वापस कनान भेज दिया। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 10 से 20। अब्राम और लूत के बीच उनके चरवाहों के कारण विवाद हुआ, जिसके कारण लूत ने सदोम को चुना और वहां बस गया। उत्पत्ति अध्याय 13 पद 5 से 13। कुछ समय बाद दोस्तों, 4 राजाओं ने सदोम पर आक्रमण कर लूत को बंदी बना लिया। तब अब्राम ने 318 सेवकों के साथ युद्ध किया और लूत को छुड़ाया। उत्पत्ति अध्याय 14 पद 14 से 16। परमेश्वर ने अब्राम से यह वादा किया कि उनके वंशज आकाश के तारों के समान अनगिनत होंगे। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 5 और 6। सारै बांझ थी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए अब्राम ने उसकी दासी हाजिरा से विवाह किया और इस्माइल का जन्म हुआ।
उत्पत्ति अध्याय 16 पद 1 से 16। दोस्तों, जब अब्राहम 99 वर्ष के थे तब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम और उसकी पत्नी सारै का नाम सारा रखा। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 5 और पद 15। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि सारा से एक संतान होगी जिसका नाम इसहाक रखा जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 19। और जब अब्राहम 100 वर्ष के हुए तब इसहाक का जन्म हुआ। उत्पत्ति अध्याय 21 पद 1 से 7। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि सदोम और अमोरा के पापों के कारण उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अब्राहम ने दया के लिए प्रार्थना की, लेकिन केवल लूत और उसके परिवार को ही बचाया गया। उत्पत्ति अध्याय 18 पद 19। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा वह अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करे। उत्पत्ति अध्याय 22 पद 1 से 19। अब्राहम ने आज्ञा मानी, लेकिन अंतिम क्षण में परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया और कहा कि अब्राहम के वंशजों को आशीष मिले। दोस्तों, सारा 127 वर्ष की आयु में मर गई और अब्राहम ने उसे मक्केदाह की गुफा में दफनाया जो हेब्रोन में है। उत्पत्ति अध्याय 23। बाद में अब्राहम ने अपने सेवक एलियाजर को भेजा ताकि वो इसहाक की पत्नी के लिए एक लड़की का चुनाव करके ला सके। उत्पत्ति अध्याय 24। अब्राहम अपनी दूसरी पत्नी केतुरा से भी कई संतान उत्पन्न किए। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 1 से 4। और वो 175 वर्ष की आयु में मरे। इसहाक और इस्माइल ने उन्हें मक्केदाह की गुफा में सारा के पास में ही दफनाया। उत्पत्ति अध्याय 25 पद 7 से 10। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब्राहम को बाइबल में विश्वास और आज्ञाकारिता का महान उदाहरण माना जाता है। नए नियम में भी उन्हें विश्वास का पिता कहा गया है। रोमियो अध्याय 4 पद 16, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद 8 से 12। दोस्तों, अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब वह हमारे जीवन में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब्राहम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं थे, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किए, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी कल्पनाओं से कहीं बड़ी होती है। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो वे हमें महान आशीषें प्रदान कर सकते हैं। आज भी दोस्तों, अब्राहम का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि हम परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करते हैं तो हमारी भी एक महान विरासत बन सकती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।